हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं तो हमेशा से उम्मीद करता हूं दोस्त आप सब के लिए कि आप अपना ख्याल रखते होंगे, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखते होंगे। और आपका ख्याल करने के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने आपको बहुत मजा आने वाला है। वो है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। सल्फर का ऑक्सो एसिड के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले कि इसकी शुरुआत करें, आइए कुछ ऐसा चीज जाने जो कि इस वीडियो को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अच्छा, एक बात और आपको बताना चाहेंगे। कौन सी बात है भाई कि आपको वीडियो के पहले बता रहा हूं। देखो यार, सल्फर के ऑक्सो एसिड पढ़ने से पहले आप फास्फोरस का ऑक्सो एसिड पढ़ लेते ना, आपको मजा आ जाता। पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा है। अब कहेंगे कि सल्फर के ऑक्सो एसिड को समझने के लिए क्या फास्फोरस के ऑक्सो एसिड समझना जरूरी है क्या? मैं कहूंगा कि हाँ। फिर आप कहेंगे अगर न पढ़े फास्फोरस के तो क्या ये नहीं समझ में आएगा? अरे यार, समझ में कैसे नहीं आएगा, ना का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आप फास्फोरस पढ़े रहिएगा तो इसको और बेहतर तरीके से समझने में आपको मदद मिलेगी। एक्चुअली बहुत सारे टेक्निकल शब्द हैं, बहुत सारे साइंस के शब्द हैं जिसका उपयोग सल्फर के फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में किया जा चुका है। तो आइए इसे समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ बातें समझते हैं। पहले जरा इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए, अपना नजर दौड़ाइए। बचपन से आप जानते हैं ये OH है, फंक्शनल ग्रुप, और इससे कहते हैं आप अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल आपने 1-2 गिलास अंदर डाला, सारा समस्या हल। उसी को तो कहते हैं अल्कोहल। नशे में कौन नहीं है, तो याद रखिएगा ये अल्कोहल है कि OH फंक्शनल ग्रुप। अब आपको बता रहे, एक्चुअली दूसरा आप कहेंगे यार ये सल्फर के ऑक्सो अम्ल में ये अल्कोहल वाला बात कहां से आ गया। तो देखो भाई, मैंने कहा ना आपको समझा के छोड़ेंगे, तो उसे समझाने के लिए जानना जरूरी है। कहीं पे ऑक्सीजन दिखे, राह से चल रहा होता ऑक्सीजन दिख रहा है, राह से चल रहा होता सल्फर, ऑक्सीजन को एक लात मार के भगाता है। ऑक्सीजन गया दूर और उसके जगह बैठ गया सल्फर। तो अगर इस ऑक्सीजन को सल्फर से हटा दीजिएगा तो ये एसिड हो गया। अब कहता है जैसे सल्फर बैठ जाए, कहता है कि ये अल्कोहल नहीं रहे। आप ठीक है, अल्कोहल थे किसी जमाने में, अब हम हैं सल्फर, हम हैं, मेरा राज चलेगा। और नाम हो जाता है थायो अल्कोहल। चूंकि उस खानदान का नाम तो चलना है ना, तो थायो अल्कोहल हो जाता है। याद रखिएगा कब? जब ऑक्सीजन सल्फर द्वारा विस्थापित होता है। ऑक्सीजन सल्फर द्वारा विस्थापित होता है तो उस कंपाउंड में थायो शब्द लगा देते हैं। याद रहेगा थायो। एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको ताकि मजा आ जाए आपको। ये देखिए, ये है R डैश कर दिया, R किया। आपको याद आ रहा है ना, इसको आप कहते हैं ईथर है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। दोस्त ऐसा करते हैं कि इससे R और इसको S कर देते हैं। बोलिए क्या नाम होना चाहिए? फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, फिर से बोलिए और ज्यादा जोर से बोलिए। ऑक्सीजन विस्थापित हो गया सल्फर के द्वारा। किसने लात मारा? सल्फर ने। किसको मारा? ऑक्सीजन को। उसका जगह लिया तो नाम होगा थायो। तो हो गया इसका नाम थायो। टाइटल तो थायो लगा दिया, चूंकि ये ईथर के खानदान का है तो थायो ईथर। हम चाहते हैं कि इतना भर बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन विस्थापित हो जाए सल्फर से तो थायो शब्द लगाते हैं, उसमें थायो शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बात हो गई। दूसरी चीज, आप देखिए इधर, अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं। पेरोक्सी लिंकेज क्या कहते हैं? पेरोक्साइड हो जाता है, पेरोक्सो या पेरोक्सी में यहां लिख देता है पेरोक्सी। इसमें इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होगा। अगर एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो वो पेरोक्सी लिंकेज कहलाता है। और उसमें प्रत्येक ऑक्सीजन का पेरोक्साइड जो बनता है ना, तो पेरोक्सी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इतना भर बात याद रहे। अब आइए कुछ और बातें भी याद कर लें हम लोग।
तो ये तो मान लीजिए कि आपको याद हो गया, याद पहले से था भी संभवतः। अब दोस्त एक और बात जो आप बहुत पहले से जानते हैं, ईक एसिड है कोई, ईक एसिड है, मतलब किसी एसिड के नाम में ईक लगा हुआ, जैसे फास्फोरिक, सल्फ्यूरिक, जैसे नाइट्रिक। अगर उस ईक में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दें तो बनता है अस। आप कहेंगे कि सर ये सब काहे खातिर बता रहे हैं भाई, ये तो बहुत पहले से जानते हैं। हाँ भाई हमको पता है, मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया हुआ है, थोड़ा बस आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूं। अब आइए दूसरा चीज, अब देखते हैं ये आपको याद है कि नहीं। अगर याद है तो बोलिएगा। हमने क्या किया कि दो अणु, आपको अगर याद होगा तो कमेंट करके बोलिएगा मुझे कि हाँ आपको पहले से पता था, याद था। ये हमने फास्फोरस में भी बताया हुआ था। इसके दो अणु, ईक के हमने दो अणु ले लिए, दो अणु ईक एसिड, दो मोलेक्यूल लिया। उस दो अणु में से एक H2 हमने माइनस कर दिया। बताइए क्या बनेगा। अब जो बनेगा एसिड, उसका नाम में क्या लगाते हैं, उसके नाम में लगाएंगे पायरो। याद आया कुछ, पायरो। चूंकि ईक के खानदान का है तो पायरो, ईक तो लगेगा ही लगेगा, और एसिड है तो एसिड कहलाएगा ही। मतलब पायरो शब्द लगा देंगे कब, तो ईक में दो से, ईक जो अणु है उसमें दो से गुना कर, मैंने दो अणु लीजिए, कहने का मतलब कि दो अणु ईक एसिड लीजिए, उसमें से एक हाइड्रोजन, सॉरी उसमें से पानी निकाल लीजिए, एक बोतल, एक गिलास निकाल लीजिए, मतलब एक अणु निकाल लीजिए, बस बन गया क्या, पायरो। तो अब सोचिए कि क्या हम अस का दो अणु नहीं ले सकते, तो आप ले लो भाई, कौन मना कर रहा है। अस, दो अणु अस, आपको मना कौन कर रहा है। इसमें से आप कहेंगे सर अगर इसमें से जल एक आध दो बोतल निकाल दिए तो क्या हुआ, तो ठीक है वही लगेगा पायरो, पायरो पायरो, तो क्या हो जाएगा, पायरो अस हो जाएगा, अस एसिड हो गया, पायरो अस एसिड। इस तरह से इसका नाम हो गया पायरो अस एसिड। अब इतना बार बात आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपने ये भी जान लिया। अभी कहानी शुरू नहीं हुई है भाई, अभी कहानी आगे है। देखिए क्या क्या आता है, मजा आता है। अब आते हैं कि सल्फर के ऑक्सो एसिड को अगर समझना है तो हम आपसे कहेंगे सल्फर अनेकों प्रकार के ऑक्सो एसिड बनाता है, उसमें से ज्यादातर ऑक्सो एसिड अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। या तो जलीय विलयन में उनको प्राप्त करते हैं, जलीय विलयन पाया जाता है, अथवा उस ऑक्सो एसिड के साल्ट के रूप में, लवण के रूप में पाया जाता है। ऑक्सो एसिड को समझना है, बेहतर तरीके से समझना है तो भाई साहब ऑक्सो एसिड को, सल्फर के ऑक्सो एसिड को चार हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन, तो देखिए पहला है सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। चार में से पहला हो गया सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, तो जाहिर से दूसरा हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। तीसरा जरा समझिए, उसी के लिए मैंने बताया थायोनिक एसिड सीरीज। और चौथा हो जाएगा पेरोक्सो एसिड सीरीज। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है, अभी तक तो ये टेलर था। अब बारी बारी से देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में एक ऑक्सो एसिड हुआ सल्फर का, उससे और कौन कौन से ऑक्सो एसिड बनते हैं, साथ ही साथ देखेंगे कि उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यह देखेंगे उसकी क्षारकता माने बेसिसिटी क्या है। आप चाहें तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इत्यादि 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 निकालते रहिएगा। तो आइए, इसे अब समझने के लिए मुझे बोर्ड पर से कुछ चीजों को मिटाना होगा, तो हम आप नोट कर लेंगे, हम यहां मिटाने जा रहे हैं इन सब चीजों को। अब आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, लिखते चलेंगे और मिटाते चलेंगे। सॉरी आप लिखते चलेंगे, हम मिटाते चलेंगे। इधर देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड दोस्त, सबसे पहले देखिए हमने लिखा यहां पर H2SO4,
पूरी दुनिया इसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानती है। हम देखना चाहते हैं कि इसे और कौन कौन से एसिड बनाए जा सकते हैं, तो हमने एक ऑक्सीजन घटाया और एक सल्फर जोड़ा। एक ऑक्सीजन घटाया, एक सल्फर जोड़ा, तो अभी आपको मैंने बताया कि ये बनेगा थायो। क्या बनेगा? थायो। तो चूंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या कहते हैं इसको? ये हो गया, इनके नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो चूंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड हैं, तो यहां पर कौन से बनेगा कंपाउंड देखिए। तो एक ऑक्सीजन माइनस करिए, पहले एक सल्फर जोड़िए, तो ये रह गया आपका H2 तो है ही, एक S जोड़ करके S2 हो गया। बोलिए ऑक्सीजन कितना हुआ? बोलो 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 भाई, ऑक्सीजन कितना हुआ? एक माइनस करो ना, वो 3 हो गया। अब नाम बोल दो। तब इसी बात पे आप इसका अगर नाम बोल देते तो मजा आ जाता। देखो हमने क्या कहा, इसके नाम में थायो लगाएंगे और कुछ नहीं, सिंपल। तो नाम हो गया थायो, ये हो गया उसका थायो। आप चूंकि सल्फर आगे जगह लिया ना, तो थायो नाम लगा दे। आज सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड। एक और बना के देख लें, अभी जो मैंने बताया था आपको। अब क्या करते हैं कि इसमें से इनके लेते हैं 2 अणु। कितने अणु? 2। तो 2 अणु ले लेंगे तो H4 हो गया, इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 अणु ले लीजिए, S2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन भाई साहब हमको करना यह है कि इनके 2 अणु में से एगो H2 माइनस करना है। क्या माइनस करना है? H2। तो देखिए क्या बनेगा, देख के बोलिए। 2 हाइड्रोजन रह गया, तो H2 रहा, S2 रहा, O हो गया 7, और इस तरह से बन गया H2H2O7। नाम हो गया, इनमें क्या लगाते हैं? पायरो। क्या लगाते हैं? बोलो भाई, PYRO, पायरो। जोड़ दीजिए सल्फ्यूरिक, फिर थोड़ा कंजूसी कर दिया हमने यहां पर लिखने में जगह के अभाव में। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा एक बात बताएं आपको, बोले तो बता ही देते हैं और आप ही को बताएंगे, आप मेरे स्टूडेंट है ना। देखो भाई, कई गो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें? 2 गो। तो इसीलिए लोग इसको कहते हैं कि डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इसी कंपाउंड को डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा तो एक बात और बता दे, पूरा दुनिया भर में ये बड़ा फेमस है, लोग बड़ा प्रेम करते हैं इसे, और इसका नाम देते हैं ओलियम। ओलियम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि H2 का नाम ओलियम है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब जो मेन टारगेट लेके चले थे, टारगेट तो ये बनाए हैं कि प्रत्येक का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप इधर देखिए, खटाखट खटाखट स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो भाई, शुरुआत करते हैं H2SO4 से। इनका स्ट्रक्चर बनाना है हमें। तो देखो आपको करना क्या है, सल्फर को रख दीजिए बीच में। तो चलिए, हमने आपकी ही बात माना, जैसे एकदम सेम टू अच्छा फास्फोरस जैसा। तो सल्फर को बीच में, हम फास्फोरस को बीच में रखते थे। उसके बाद सल्फर के माथे पर लाद दीजिए एगो ऑक्सीजन, वो भी डबल बॉन्ड के साथ। तो भाई साहब को पसंद है ऑक्सीजन, जैसे बेबी को बेस पसंद है उसी तरह से इनको ऑक्सीजन पसंद है। तो आपने डबल बॉन्ड के साथ इनके माथे पर लाद दिया एक ऑक्सीजन। अब ख्याल क्या रखना है, देखो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से बहुत ही प्रेम है। मतलब आपको बता दें कि हाइड्रोजन कहता है कि मुझे भाई ऑक्सीजन अगर दिख गया तो सारा रिश्ता तोड़ के चला जाता है। तो ये चला गया, 2 हाइड्रोजन है ना, तो OH, दोनों हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब देखिए कि ऑक्सीजन कितना हमारे पास था, 4 था, तो 1 2 3 लग गया, जो बच गया उसको डबल बॉन्ड के साथ एक बार फिर से दे दीजिए, और इस तरह से हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। रही बात ऑक्सीडेशन नंबर की, तो मेरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2, और यहां पर देखो ये हाइड्रोजन +1, -2 +1, तो जोड़ो 2 को माइनस, 2 को 4 को माइनस, और यहाँ एगो माइनस बचेगा ना, -1 और -1 कितना हो गया +6। इस ऑक्सीजन
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। अब रही बात, कोई कहे कि क्षारकता क्या है, तो अरे यार क्षारकता में क्या रखा है, बोल दो, ये 1 हुआ और क्षारकता हो गया 2। क्षारकता कितनी हो गई, 2। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना चाहते हैं, तो अब देखिए ना, पाई बॉन्ड तो दिख रहा स्पष्ट रूप से, एगो और एगो दूगो, तो पाई हो गया कितना, पाई बॉन्ड हो गया 2। सिग्मा कितना है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 और यहाँ को 5 6, तो सिग्मा बॉन्ड है 6 है। इस तरह से आप कैलकुलेट, 6 है ना सिग्मा जी, एक बार फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपने ये देखा, उनका स्ट्रक्चर, साथ ही साथ देखा सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, आपने देखा उनका क्षारकता, और आपने देखा उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब आते हैं जरा थायो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो यार याद रखिएगा कि थायो बना कैसे है, तो ये हो गया थायो सल्फ्यूरिक एसिड, हमने यहां लिखा H2S2O3, यही है ना जी। देखिए हुआ ये था कि सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन हट गया, उसको हटाया था किसने, सल्फर ने। तो सेम टू सेम बनाइए, सेम टू सेम बनाइए, कहीं कोई परिवर्तन मत करिए, सिर्फ ये करिए कि जहां पर एक ऑक्सीजन था उनको लात मार के हटाया था, कौन, सल्फर। तो भाई साहब आपको यहां पर दे दीजिए, ये तो अब सल्फर हो गया। अब रही बात ऑक्सीडेशन की, तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा, -2 है और यहां पर आ गया +6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो +6 हुआ, और ये बिल्कुल ऑक्सीजन जैसे व्यवहार कर रहा था, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। याद रखिएगा कि जो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और OH से जुड़ा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो सेंटर में है +6 है, और जो सल्फर डबल बॉन्डेड सल्फर से केवल जुड़ा हुआ है टर्मिनल अंतिम छोर पर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, जस्ट लाइक ऑक्सीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने प्यारे से यौगिक ओलियम के बारे में बात कर लें। तो ये हैं H2, देखिए हुआ यहां पर अब अलग से लिखने रहे, जगह का थोड़ा सा अभाव है। तो हो गई बात यहां पर, देखिए हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 2 और ऑक्सीजन है 7, ये तो नाइंसाफी हो गई, बहुत बड़ी नाइंसाफी। जब आपने ऑक्सीजन 7 लिया और सल्फर लिया 2, तो एक सल्फर पर कितना ऑक्सीजन बना, 3.5, तो 3.5 को तो ऑक्सीजन होगा नहीं भाई, तो ऐसा करते हैं कि 2 सल्फर, एक इधर सल्फर एक इधर, और एक ऑक्सीजन को रख देते हैं बीच में। मतलब ये हुआ, जरा आप इधर समझिए, ये दोनों ऑक्सीजन के दोनों सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया। अब रही बात, तो आप जानते ही हैं कि चिल्ला रहा होगा, जी मेरा डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन दे दो, मेरा दे दो, दे दिया। हाइड्रोजन कहेगा मेरा ऑक्सीजन है रे, मेरा ऑक्सीजन कहाँ है, अरे यार ले जा ले जा, हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे प्यार में कोई दखल दे। OH हो गया, तुम भी ले जाओ, जाओ, ये भी दे दिया, तो 2 हाइड्रोजन लग गया। और आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 हो गया, अभी भी 2 बचा हुआ, तो डबल बॉन्ड के साथ आप यहां पर दे दीजिए, बंधन जरूरी है, और यहां पर हो गया। अब मुझे आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। आपने सुना, हमने कहा सिग्मा क्षारकता बताना है, सिग्मा बताना है, पाई बॉन्ड बताना है, और सल्फर का, यहां पर 2 सल्फर है, दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। यह आप सबकी जिम्मेवारी है जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि मैं बोर्ड पर से चीजों को मिटाऊं, तो आप इसे नोट करिए ताकि हम इसको मिटा लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आजा बबुआ लोग एक बार फिर से, अब आ गए हम लोग कहां पर भाई, बोला लो, सल्फ्यूरस एसिड पर। तो देखो ना भाई, सल्फ्यूरस एसिड कैसे बनी, सल्फ्यूरिक में से एक ऑक्सीजन घटा लो, सल्फ्यूरस हो जी का, सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन घटा लिए तो सल्फ्यूरस हो जाई। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रहे नु जी, H2SO4, तो में से एक ऑक्सीजन खींच लो ना, का हो जाता, ये हो गई H2SO3।
तो ये तो हो गई भाई सल्फ्यूरस एसिड। लेकिन का सल्फ्यूरस एसिड से भी और कोनो एसिड बनी? तो जरूर बनी, काहे ना बनी भाई। तो यहाँ करा एगो ऑक्सीजन माइनस आ जोड़ा एगो सल्फर, तो देखो का बनता, तो बन गई H2, ई हो गई H2, आई हो गई कौन चीज O3 से O2। कोई नाम बोला जी, बोला एक बार नाम, थायो लगा दे यार, थायो। आ कौन चीज? सल्फ्यूरस नु जी, एकर नाम का है सल्फ्यूरस एसिड। तो अपना पापा के नाम लेके चली नु, सल्फ्यूरस। तो ई एकर पापा बाड़न के है सल्फ्यूरस, तो नाम हो गई थायो सल्फ्यूरस एसिड। आप अपने पापा जी का जो टाइटल अपने नाम में जोड़े हैं ना, तो काहे नहीं जोड़ेगा? अच्छा, और वो कुछ बना जाका जरूर। इनकरा के ले आइए 2 अणु, तो 2 अणु लेके देखा ना का हो गई। 2 अणु जब ले आइल तो ई हो गई H4, हई कौन सी हो गई H2, आई हो गई O6। एमे से तुम माइनस कर एगो H2O ताकि पायरो बनावल जा सके। तो का हो गई बोलो, H2 रह गई, H2 रह गई, आ O जो बा 6 के बजाय 5 हो गई। केहू भी पूछी, जरूर पूछी भाई, पढ़ा तारा तो काहे ना पूछी कि एकर नाम का है। तो ठीक बा यार, 2 अणु सल्फ्यूरस लिए, उसमें से एक H2 घटा लिए, नाम हुआ पायरो। रही बात कौन चाहिए, तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड है। ई कोनो बहुत बड़ा चीज नहीं के रह गई। अब हमनी के कम से खातिर हमनी खाते, तो नाम हो गई पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, पायरो सल्फ्यूरस एसिड ना कह के और कुछ कह दी का, जरूर कह दी डाई सल्फ्यूरस एसिड। पायरो ना कह के यहाँ पर क्यों कहा कह सकता है इंग्रजी के, कह दी कि डाई सल्फ्यूरस एसिड है, तो एक के साथ लिख देते नहीं, पायरो या डाई सल्फ्यूरस एसिड या पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब भाई संरचना बना दिया जाए बारी बारी से, तो हिंकरा खातिर जगह भाई जा बना दियो। देखो भाई, पहले एकरा के समझल जाए तब वो बनाओ जाए। इंकर संरचना यहाँ बा H2O3, देख लो ध्यान से, सारा प्रक्रिया हुए रही, कुछ भी परिवर्तन नहीं करेगा। चूंकि ये यहां पर देखिए सल्फर बीच में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन दिया गया। अब ऑक्सीजन बच गल कहेगो 2 गो, और हाइड्रोजन कहेगो, अरे यार तो 2 गो OH लगा दे निशन, सिंपल हो गया। और का देखिए, एगो सल्फर तो दे ही के बा, तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ दिया गया सल्फर के कौन सी ऑक्सीजन। अब बच गल 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन बच गल, तो OH जानते बड़ा कि हाइड्रोजन तो रह ना पाई ऑक्सीजन के बिना, तो ये चला गया OH के साथ में। अब रहल बात ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर में -2 भाई, यहाँ पर +1 है, इसका -2 है, और ये हो गया हाइड्रोजन +1 -2, तो सब जोड़ा ना, -2 हो गई। ओकरा बाद यहाँ पर -1 कितना हो गई, +3 होता। तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर के कितना भेल में, +3 हो गई, सॉरी +3 भेल कि 4 भेल, 2 1 3 1 4 भेल यार, यहाँ 1 और 1 2 4 भेल ना, +4 भेल यार, ये गलती मत करा बोलो हो, +4 हो गई। अब रहल बात कि अब हमको क्या लिख रहा है, अब ये थायो वाला, तो देखो। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछो जी क्षारकता, था क्या बोलो भाई, क्षारकता है ना 2 जी, तो क्षारकता 2, अरे जय गो OH उहे क्षारकता है यार, क्षारकता। ओकरा बाद बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर तो हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +4 हो गई। ओकरा बाद अगर हम निकाले के बाद में पाई बॉन्ड का बताओ लो, पाई बॉन्ड हो गई एगो, हर डबल बॉन्ड में एगो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का 1 गो 2 गो 3 गो, एगो यहाँ बा ना जी 4, और यहाँ बीच में एगो 5, तो सिग्मा बॉन्ड हो गई 5 हो गई। चलो ठीक, अब आ जाए थायो, तो कुछ में सोचे कि नहीं सका, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचेगा। जहाँ डबल बॉन्ड के साथ ही ऑक्सीजन लोग होता है, इनके क्यों हटा के बैठल बा सल्फर, तो हई सल्फर धनी आ इनकर माथे पर जन दिले रही ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ना हो गई, अब हट गए सल्फर हो गए, OH हो गई, सिंपल। अब रहल बात ऑक्सीडेशन नंबर के खेल, तो हई -2 है, हई कितना है +4, अभी जैसे कि निकल रही बनी सन, मतलब जस्ट लाइक ये ऑक्सीजन की तरह हो गई। हे सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ हे सल्फर जन बीच में बा, एक ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गई। जोड़ ले भाई यहाँ से, वह -2 3 1 4। अब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आप लोग निकालिएगा, सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है।
अब आते हैं इसके बारे में सोचते हैं। सल्फ्यूरस एसिड या कहिए कि डाई सल्फ्यूरस एसिड है। तो अब यहां पर क्या बा, देखिए सल्फर बा, एगो तो डबल बॉन्ड के साथ रही, डबल बॉन्ड के साथ रही, दूगो हाइड्रोजन बा, एगो हाइड्रोजन OH इंकरा मिल गई, एगो OH यहाँ मिल गई। ठीक, अब देखे के बाद हमनी के कि ऑक्सीजन का 1 2 3 4, तो एगो बच गई ना जी, तो यहाँ दे दीजिए। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि वास्तव में ये सल्फ्यूरस एसिड ही है, सल्फ्यूरस एसिड ही है। 5 गो कि नहीं, 1 2 3 4 5 एकदम सही है। तो अब अगर आपको निकालना हो ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखिए -2 माइनस यहाँ पर 2 और ये मैंने एक -1 जोड़े के बाद, और यहाँ पर कितना हो गया, तो ये 3 हो गई, 3, और यहाँ पर -2 और -1 यहाँ बच जाए, तो कितना 2 2 4 और 1, ये हो कितना हो गया, 5 हो गई। तो ये तरह से फिर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आप निकालिएगा और देखिएगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है। फिर आप इसको नोट करिए, और आप लोग समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है। 2 गो सल्फर था, 5 गो ऑक्सीजन था, तो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड के साथ पहले दे दिया, फिर 2 गो हाइड्रोजन बच गया, तो 2 हाइड्रोजन 2 गो OH के साथ चला गया, तो एक इधर लगा दिया, एक उधर लगा दिया, ताकि बैलेंस रहे। और फिर एगो एक्स्ट्रा बच गया, 1 2 3 4 और 5 गो ऑक्सीजन था, तो उसको 1 गो सल्फर के साथ मैंने लगा दिया। इसको नोट करिए, फिर आते हैं अगले। अब आइए स्टूडेंट्स, अब बच गया कौन, तो थायोनिक सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर थोड़ा समझना है, देखिए थायोनिक सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो ध्यान रखना है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इसमें हमने SO2 जोड़ दिया, SO2, तो जरा देखिए तो क्या फार्मूला हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा H2S2O6 हो जाएगा। इसको बोलते हैं डाईथायोनिक सल्फ्यूरिक एसिड, डाईथायोनिक या थायोनिक एसिड, आप सीधे डाईथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड होगा। अगर यहां पर 2 के जगह पर 3 गो हो गया सल्फर, तो ट्राईथायोनिक, 4 हुआ तो टेट्राथायोनिक, 5 हुआ तो पेंटाथायोनिक। इस तरह से अगर हमने यहाँ पर H2SN दे दिया O6, तो नाम हो गया पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड। जहाँ पर NCERT की बात मान लिया जाए भाई, तो N का मान 2 से लेकर के ये 5 तक है, कुछ किताब में डिफरेंट भी दिया हुआ है। अब संरचना बनाना है, तो देखिए संरचना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करना है, ये बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड की ही तरह है। एक आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा SO2 जुट गया और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर इसका संरचना बनाना होता, तो ये सल्फर हो गया डबल बॉन्ड के साथ, ये हो गया सल्फर डबल बॉन्ड के साथ, एगो OH तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन रह नहीं सकता ऑक्सीजन के बिना। तो अब देखिए 1 2 3 4 गो आपने लगा दिया, तो 5 हो गया और 6 हो गया, सिंपल हो गया। अब अगर हम यहाँ बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो -2 यहाँ पर -1 है, जानते ही हैं आप सब मिला जुला करके। तो 2 2 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया वैल्यू, ये 5 हो गया। उसी तरह से -2 और ये -1 हुआ, तो ये भी कितना हो गया, +5 हो गया। मतलब दोनों जो सल्फर है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5 हो गया। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना है तो आप निकालेंगे, थोड़ा सा मैं निकाल के दिखा रहा हूं। यहाँ पर केवल पाई बॉन्ड निकालना है। देखिए 1 गो पाई बॉन्ड, 2 गो पाई बॉन्ड, 3 गो पाई बॉन्ड, 4 गो पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की संख्या है यहाँ पर 4। आपको निकालना है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, क्षारकता कितनी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने बता ही दिया। अब आते हैं पॉलीथायोनिक। तो याद रखिएगा अगर 2 हुआ तो डाई हुआ, 3 रहता तो ट्राईथायोनिक होता, टेट्रा। तो अब यहां पर जरा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही मजेदार है। देखिए सिंपल, उसको ध्यान रखिए, S डबल बॉन्ड S OH, क्योंकि आप न O की संख्या बदल रहे हैं न H की संख्या बदल रहे हैं। संख्या किसका बदल रहे हैं, केवल S का। इसका नाम हो गया ट्राईथायोनिक। क्या हो गया, ट्राईथायोनिक। अगर मुझे बनाना होता
टिट्रा, तो हम क्या करते हैं इसी में, जरा ध्यान से देखिएगा, एस डबल बॉन्ड तो है, ये है, 2 गो एस लगा देते, कै गो हुआ सल्फर, 4 गो हो गया, टेट्राथायोनिक हो गया। हमको पेंटा बनाना होता तो मान लीजिए कि और बनाना होता तो इसमें डबल बॉन्ड OH दे देते, और इस तरह से एस लिख करके हमने एन दे दिया, एन गो हो गया, इतना बनाना। लेकिन सबसे मजेदार सीन ये है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सवाल किया जाएगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, इसका हो गया 0, और ये तो जो है 2 2 4 1 + 5 है, ये है। तो हर बार आप देखेंगे कि जो बीच वाला ऑक्सीडेशन होगा उसका नाम ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और ये सल्फर का होगा, तो ये हो गया 0 0, और ये +5 अगर आप 3 को देते हैं यहाँ पर, एन की जगह हमने एन दे दिया, 3 को देते तो एस 3 को लग जाता, और तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता 0। इस तरह से ये हो गया पॉलीथायोनिक एसिड हो गया। तो याद कि जो पॉलीथायोनिक एसिड है दोस्त, उसमें से जो सल्फर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, माने टर्मिनल। आप समझ लीजिए कि केवल बीच में ही यहाँ परिवर्तन होगा, 1 गो सल्फर हो गया, 2 गो सल्फर होगा, 3 गो होगा, 4 गो, कहीं कहीं लिखा है कि 12 तक सल्फर होते हैं, तो 6 गो सल्फर, तो एस इस तरह से होता चला जाएगा। तो आपको केवल इस बीच में अब सल्फर की संख्या बदलनी है, वो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्साथायोनिक है, तो आप इसमें सल्फर 4 को बीच में लगा दीजिए, 4 और 2 6 हो गया, हेक्साथायोनिक हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरह से ये बन जाता है। अब आते हैं, रह गया एक पेरोक्सो एसिड, तो यहां पर मिटाते हैं और आपके सामने यहां पर बना रहे हैं। देखिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है, उस सल्फ्यूरिक एसिड की पहले स्ट्रक्चर को जरा देखिए, उसके बाद पेरोक्सो को समझना आसान होगा। H2SO4 की जो आप देख रहे हैं संरचना, वो कुछ ऐसा दिख रहा है। हमने कहा कि इसमें पेरोक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड लिंकेज होगा, मतलब कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी। तो जब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी तो इस पेरोक्सो में हो गया आपका H2SO5 हो गया, H2SO5 नाम हो गया पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो मोनो, एक ऑक्सीजन बढ़ाया है ना, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। जरा आप ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए इसका अगर स्ट्रक्चर हमें बनाना होता तो सल्फर एकदम सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर OH है, एक हमने ऑक्सीजन को क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया है, देखिए हो गया ये, तो चूंकि यहाँ पर एक पेरोक्साइड बन गया। उसी तरह से मोनो के बाद पेरोक्सो का स्पेलिंग गलती हो गया है, पेरोक्सो ऐसे होगा, यहाँ पर भी वो रहेगा। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब 2 सल्फ्यूरिक एसिड मोलिक्यूल्स पेरोक्सी लिंकेज से जुड़ जाते हैं। वो फार्मूला हो गया H2O8 हो गया। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड का एक मोलिक्यूल यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर आपने एक और सल्फ्यूरिक एसिड के जो मोलिक्यूल हैं उनको आपने जोड़ दिया। देखिए इसका नाम हो गया कौन चीज, तो डाई पेरोक्सो पहले लिखेंगे, पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक, कुछ भी रटना नहीं है, सब रूल पर आधारित है। अब यहां पर जरा ध्यान देना है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, अगर इस सल्फर की बात करें यहाँ पर रहेगा, अगर यहाँ पर निकाल के देखें तो देखिए -2 यहाँ पर -1 है ना, और यहाँ पर ये तो -1 होता है, 2 2 कितना हो गया, 2 2 4 2 6, यहाँ +6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही होगा, यहाँ पर -1 होगा, दोनों का +6 होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से सल्फर के जो ऑक्सो एसिड हैं उनके फार्मूला कहाँ कैसे हम लोग ला रहे हैं वो हमने बताया आपको इस वीडियो में कि अगर सल्फर के ऑक्सो एसिड को समझना चाहते हैं उसको 4 कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग। एक सल्फ्यूरिक एसिड को स्टैंडर्ड मान के सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज बनाते हैं, उसके बाद सल्फ्यूरस एसिड, उसके बाद थायोनिक और फिर
परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो एसिड बनाते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि ये आपको बातें समझ में आई होगी। इस सबके बावजूद मैं ये मान के चलता हूं कि आप में से अनेक लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको न समझ में आया हो। तो आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा, जब अगला वीडियो बनाएंगे तो आपके उस सवाल का समाधान करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।